हेलो फ्रेंड्स, कुंडली पढ़ना सीखे की सीरीज में आपका स्वागत है। आज है पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आपके साथ में रिवाइज हो जाए, रिकैप हो जाए। ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़े थे हमने भाव। भाव जो होते हैं वो आपके 1 से लेके 12 तक होते हैं। फर्स्ट भाव ये होता है, इसको लग्न कहते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये भाव एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। और सबके कुंडली में फर्स्ट भाव यही होता है, सेकंड ऐसे ही चलता है सबकी। ठीक है, ये फिक्स होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो तो आप जाके उसमें देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भाव पढ़ने के बाद में हमने पढ़े थे ग्रह। तो इधर राइट साइड में देखिए, मैंने ये 9 ग्रह लिखे हुए हैं, ये ग्रह हैं। इसकी भी हमने एक वीडियो डिटेल में बनाई हुई है। सूर्य, सूर्य के पास कौन कौन सी राशियां हैं? 5 नंबर। सिंह, ये जो है 9 ग्रह होते हैं और 12 राशि होती है। तो सिंह राशि के मालिक सूर्य है। चंद्रमा जो है 4 राशि के मालिक है, कर्क के, इसके मालिक है। इसके बाद में मंगल जो है 1 नंबर और 8 नंबर के मालिक है राशियों के, मेष, साथ ही साथ वृश्चिक। इसके बाद बुध जो है 3 नंबर और 6 नंबर के मालिक है, मिथुन प्लस कन्या। इसके बाद गुरु जो है आपका 9 नंबर और 12 नंबर के मालिक है, धनु और ये मकर। इसके बाद में शुक्र जो है 2 नंबर 7 नंबर के मालिक है, वृष और साथ में तुला। इसके बाद शनि महाराज जो मालिक है वो है 10 नंबर और 11 नंबर, मकर और आपका कुंभ। राहु केतु के पास कोई भी राशि का स्वामित्व नहीं है। तो ये हमने पढ़ा था। और इसके कारक तत्व सूर्य चंद्रमा जो 9 ग्रह हैं, इनको हमने आसान भाषा में डिटेल में समझने की कोशिश की थी कि इनका नेचर कैसा है, क्या एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था, ये मैं आपको रिवाइज करा दिया। अगर आपको डिटेल में देखना हो तो आप पीछे की वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको एक बार को नहीं, इसको नहीं मिटाते, इसको ऐसे रहने देते हैं। इसको मिटा देते हैं। ठीक है जी। इनके पास है 10, 11, 10 और 11, इनके पास है 2 और 7। चलिए जी, अब हमें इसमें देखना कैसे होता है ये समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये फर्स्ट हाउस है। इसके कारक तत्व मैंने आपको बताए थे। इसके कारक तत्व मैंने क्या बताए थे कि फर्स्ट हाउस से हमें लग्न देखना होता है, फर्स्ट हाउस से हमें एटीट्यूड देखना होता है, फर्स्ट हाउस से स्वास्थ्य देखना होता है, सोच कैसे रहने वाली है, किस नेचर का रहने वाला है व्यक्ति। ये सारी चीजें हमें फर्स्ट हाउस से दिखती हैं। तो अब दिखेगी कैसे? अब अगर हमें किसी के व्यक्तित्व के बारे में समझना है, उसका नेचर, उसकी पर्सनैलिटी, वो कैसा दिखता है, ये सारी चीजें देखनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कि फर्स्ट भाव में जो हम एक्टिविटी देखते हैं वो हाउसेस से देखते हैं। तो जब भी आपको किसी के बारे में समझना है तो उसका फर्स्ट हाउस देखना है सबसे पहले। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस फर्स्ट हाउस को स्टडी करना पड़ेगा। कैसे स्टडी करना पड़ेगा? एक तो हम ये देखेंगे कि इसमें राशि नंबर क्यों क्या लिखी हुई है। राशि नंबर से क्या पता चलेगा? मान लीजिए इसमें राशि नंबर 1 की जगह इसमें राशि नंबर लिखी हुई है आपका 8। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर है? तो इससे आपको क्या पता चला? इससे आपको ये पता चला कि ये जो बंदा है, ये जो व्यक्ति है, इसमें वृश्चिक जैसे गुण होंगे। क्योंकि 8 नंबर कौन सी राशि होती है? वृश्चिक राशि वाले, मैंने बताया था आपको। ठीक है। साथ ही साथ वृश्चिक के मालिक कौन है? यहाँ देखो 8 नंबर के मालिक कौन है, इसमें चेक कीजिए। तो 8 नंबर के मालिक आपके मंगल हैं। अब मैंने आपको मंगल के कारक तत्व बताए थे, नेचर बताया था, मंगल कैसा प्लेनेट है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा
तो मेरे को एक चीज, जिसकी भी ये कुंडली रहेगी उसके बारे में एक चीज ये पता चलेगी कि 8 नंबर वाले लग्न के व्यक्ति थोड़ा सा गुस्सैल होते हैं, स्वभाव के अग्रेसिव होते हैं। ये मंगल के कारक तत्व है। वो कहाँ से आए? क्योंकि मंगल उस राशि का स्वामी है, तो लग्न का मालिक मंगल है, तो मंगल जैसे ही कारक तत्व होंगे। तो हमने यहाँ से ये आइडिया लगाया कि ये जो व्यक्ति है ये मंगल के एट्रीब्यूट लेके पैदा हुआ है। तो यानी कि तेज तर्रार, मंगल क्या है? अग्रेशन है, पावर है, पावरफुल व्यक्ति होगा, फिजिकली फिट होगा, दमदार लंबा चौड़ा शरीर होगा इसका, इस तरीके के इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। गुस्सैल होगा, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। ये सारे मंगल के तत्व है, कारक तत्व है, जिससे इसका नेचर पता चलता है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर आ गया हो तो प्लीज लाइक करना वीडियो को। तो यहाँ से हमें थोड़ा आइडिया लग गया, ठीक है जी, इस व्यक्ति में किस तरीके के गुण धर्म है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था एक तो होता है राशि का स्वामी, यहाँ पे लिख देता हूँ, राशि का स्वामी। राशि का स्वामी कौन हो गया? मंगल। और राशि से ये भाव का स्वामी कौन बना? भाव का स्वामी भी हो गया मंगल, ठीक है जी। यानी कि लग्न का लॉर्ड कौन है? मंगल। इंग्लिश में से बोल देता है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, फर्स्ट हाउस लॉर्ड। ये आगे मैं जब आपको सिखाऊंगा तो बार बार वर्ड्स आएंगे, तो आप इसको समझ। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मतलब हो गया कि पहले हाउस में जो राशि पड़ी है उसका स्वामित्व किसके पास है? हमारे केस में मार्स मंगल के पास है, तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड कौन हो गया? मंगल। अब इसके बाद आते हैं कि फर्स्ट हाउस में क्या कोई राशि पड़ी है? सॉरी, प्लैनेट पड़ा है। प्लैनेट सिचुएटेड और प्लेस्ड, प्लैनेट प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस, ये देखना है आपको। अभी तो इस केस में हमारे में कोई भी प्लैनेट प्लेस नहीं है। लेट सपोज ये 8 नंबर के साथ में, 8 नंबर के साथ में यहाँ पे प्लैनेट प्लेस्ड होता गुरु, बृहस्पति देव। तो अब क्या आप इसके बारे में समझते हैं? इस व्यक्ति की कैसी अप्रोच होगी, कैसा हिसाब किताब होगा? तो अब इसके बारे में, इसका कैसी अप्रोच होगी, कैसा व्यक्तित्व होगा, कैसा सोचता होगा, अब इसके बारे में आप क्या सोचोगे? देखो, सबसे पहले जब 8 नंबर का स्वामित्व था तो हमने ये बोला कि ये जो व्यक्ति है ये थोड़ा गुस्सैल होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, अग्रेसिव होगा, ठीक है, फिजिकली बहुत फिट होगा, देखने में लंबा चौड़ा शरीर होगा, ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ पे गुरु प्लेस हो गए, तो एक होता है राशि का स्वामित्व और एक होता है उस राशि में बैठा कौन है, भावस्थ, उस भाव में कौन बैठा हुआ है। तो इस भाव में लग्न में गुरु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लग्न में, इसके एटीट्यूड में, इसके नेचर में गुरु के भी एट्रीब्यूट्स दिखने चाहिए। बिल्कुल दिखेंगे। क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं गुरु के? ये व्यक्ति कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो सकता है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं धार्मिक हो सकता है, इस व्यक्ति में कहीं ना कहीं टीचर की कुछ क्वालिटीज हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति गुरु है। बाय डिफॉल्ट ये गुरु के कुछ कारक तत्व लेके आया, ठीक है। गुरु अब क्या है? ज्ञान है, बाय डिफॉल्ट इसके पास ज्ञान होगा। और क्या है गुरु? गुरु भारी प्लेनेट है, फैट है गुरु, गुरु में बहुत वजन है, तो कहीं ना कहीं इसका शरीर थोड़ा मोटा हो सकता है, यह व्यक्ति थोड़ा हेल्दी हो सकता है,
ठीक है। और क्या है, गुरु कस्टम है, पारंपरिक चीजों को मानने वाला। तो यह व्यक्ति मॉडर्नाइजेशन को कम मानेगा और पारंपरिक चीजों को ज्यादा मानेगा कि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे तो ये सही है। ऐसी इसकी क्वालिटीज होंगी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो रूल सीखे आज। पहला रूल कि राशि का स्वामी कौन है और उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। राशि भाव का स्वामी, भाव का स्वामी, फर्स्ट समय ये देखना है। इसके बाद भाव में बैठा हुआ ग्रह, और तीसरा क्या देखना, भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। अब समझो, मान लो 8 नंबर का इसका लग्न है, तो लग्नेश हो गए मंगल। मंगल कुंडली में 9वें घर में जाके बैठ गए, ये 9th हाउस होता है, यहाँ पे जाके मंगल बैठ गए। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी जब तक हमने ये देखा नहीं था कि राशि का लॉर्ड भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, तब तक हमने इसकी एक जो है इंटरप्रिटेशन निकाली थी कि व्यक्ति में ये गुण होंगे, ये चीज होंगी। अब इसके बाद में जब लग्न का स्वामी 9वें भाव में जाके बैठ गया तो 9वां भाव भी जुड़ गया लग्न के साथ, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा, क्योंकि लग्न का स्वामी भाग्य में जाके बैठ गया, तो भाग्य इसका साथ देगा, ये जो भी करेगा भाग्य इसको खींच के ले आएगा। दूसरी चीज, 9th हाउस पिता का भी होता है, इसकी लाइफ कहीं ना कहीं पिता के इर्द गिर्द घूमेगी, 9th हाउस के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, इस तरीके से हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में समझेंगे आगे की चीजें, धीरे धीरे करके सीखेंगे ताकि सारी चीजें आपको समझ आनी शुरू हो जाए। 1-2 क्लासेस और होंगी, उसके बाद में आपको सीधा कुंडली एनालिसिस पे ले चलेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, और अपने नेटवर्क में, कम्युनिटी में वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।